ऐसे बच्चे हैं कि नकल तो करें, लेकिन अब फर्रे तो ले आए छुपा छुपा के, लेकिन अब ये नहीं पता कि कौन सा फर्रा किस क्वेश्चन का है। उसे भी तो याद रखना पड़ती है कि जो क्वेश्चन आया है ये वाला फर्रा मैं लाया भी हूँ कि नहीं, इतनी भी तो अकल चाहिए। तो जिसमें इतनी अकल होती है ना वही नकल चला पाता है, नहीं तो वो चला भी नहीं पाता। उसको मिलेगा ही नहीं कि कहाँ रखे इतने सारों में, कैसे ढूंढेगा। अच्छा और बताओ, आपको पेपर में क्या लिख के आते हैं उसमें, जैसे वो गाइड में कोई प्रश्न उसका पहले जवाब आ गया ना कि इसका उत्तर पृष्ठ 31 पर देखें, तो वही लिखे आते हैं इसका उत्तर पृष्ठ 31 पर देखें, और खुश बड़े होते हैं, और ये तो 10 नंबर का क्वेश्चन, इतना छोटा सा आंसर, इसका उत्तर पृष्ठ संख्या 31 पर देखें, वही लिख के आ जाते हैं। तो बताओ, अकल हर जगह चाहिए। लेकिन ऐसे तो 1% चलाए हैं या नहीं चलाए, लेकिन पता तो आई है जी। हाँ, कैसे क्या होता है। हाँ। तो 47 शक्तियों के नाम, पहली कौन सी शक्ति है आत्मा की? जीवत्व। अब पहली तो समझने समझाने में कह रहे हैं, अनंत में कौन पहली कौन दूसरी, वो तो अक्रम रूप से एक साथ आत्मा में पाई जाती है। तो अब जैसे विद्याधरों को पता है कि मेरे पास ये विद्या ये विद्या ये विद्या, तभी तो जब जैसी ज़रूरत होती है तब वो उसको याद करते हैं कि ब्रह्मास्त्र, सामने से अग्नि वाला अस्त्र चला तो वो याद करेंगे मेघास्त्र या जलास्त्र, ठीक है, पानी बरस जाएगा। सामने वाले ने सर्प वाला अस्त्र चलाया तो गरुड़ास्त्र। हाँ, तो ये तो हमने आपने रामायण में देखा ना, रामानंद सागर की। हाँ, तो आप ऐसे ही देखो, जैसे वो हनुमान जी भूल गए थे कि उनके पास एक ऐसी विद्या है वो कि वो आकाश में गमन उड़ सकते हैं। नल नील भूल गए थे कि उनके पास ऐसी विद्या है कि वो पत्थरों को भी तैरा सकते हैं, ऐसा ही था ना। तो ऐसे ही हम भी अपनी शक्तियों को भूल गए हैं कि मेरे पास तो मेरी जीवत्व शक्ति है, मेरा कभी मरण हो ही नहीं सकता। मेरे पास चिति शक्ति है जिसके कारण मैं कभी जड़ नहीं हो सकता। चिति माने दर्शन और ज्ञान, तो अगली हो गई दृष्टि और ज्ञान शक्ति, ठीक है। और एक सुख शक्ति है, सुख शक्ति मेरे पास है तो मुझे मेरे सुख के लिए कहीं किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं है। फिर वीर्य शक्ति कि ये सब हैं तो, लेकिन इसकी रचना कौन करेगा स्वरूप की, तो स्वरूप की रचना करने की सामर्थ्य वाली वीर्य शक्ति मेरे पास है। फिर इसलिए मैं ही मेरा प्रभु हूँ, ऐसी मुझ में प्रभुत्व शक्ति है। फिर विभुत्व शक्ति कि जिस शक्ति के कारण एक शक्ति दूसरे शक्ति रूप भले ना हो, लेकिन उसका सभी शक्तियों में व्यापकपना रहता है। उसी शक्ति के कारण एक शक्ति का रूप दूसरी शक्ति में भी रहता है। सर्वदर्शित्व, सर्वदर्शित्व माने सबको एक साथ एक समय में देखे, ऐसी आत्मदर्शनमयी सर्वदर्शित्व शक्ति। सबको एक साथ एक समय में जाने, ऐसी आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञत्व शक्ति। हो गई 10, याद हो गई आप लोगों को 10? जीवत्व, चिति, दृषि, ज्ञान, सुख, वीर्य, प्रभुत्व, विभुत्व, सर्वदर्शित्व, सर्वज्ञत्व, ठीक है। हमारी 2-2, 3-3 शक्तियाँ डेली चल रही हैं, है ना। तो अब ज़्यादा भी चल सकती हैं, जब एक जैसी होंगी ज़्यादा भी चल जाएगी। आज कौन सी शक्ति चलनी है? स्वच्छत्व शक्ति। और फिर उसके बाद प्रकाशत्व शक्ति। स्वच्छत्व, स्वच्छत्व माने स्वच्छता, माने निर्मलता। जैसे दर्पण में स्वच्छता ना हो तो दर्पण में कोई पदार्थ प्रतिबिंबित नहीं होगा। ऐसी आत्मा की स्वच्छत्व शक्ति के कारण आत्मा में जितने भी ये ज्ञेय हैं, आत्मा में उनको जानने रूप यानी ज्ञेयाकार रूप परिणमन होता है। अथवा यूँ कहें कि जितने भी पर पदार्थ हैं वो आत्मा में प्रतिबिंबित होते हैं, प्रकाशित होते हैं स्वच्छत्व शक्ति के कारण। चलिए देखते हैं।
देखो, आपका अपना कोई काम फंसता है तो आप अपनी शक्तियों को याद करते हैं फिर कि मेरी किस मंत्री से जान पहचान है ना, मेरी किस एसएचओ से बातचीत है। जब तक हमें ये याद नहीं आएगा तो काम कैसे साधेंगे। तो तुरंत उसको फ़ोन मिलाते, भाई साहब ऐसे ऐसे है, आप उसको फ़ोन करके बोलो कि ऐसे हो गया, ठीक है ना। तो वो भी तो अपनी एक शक्ति है ना, जैसे उदाहरण में कह रहा हूँ। तो ऐसे ही ज्ञानी जीव वो अपनी शक्तियों का स्मरण करता है, क्यों? अपना दुख मिटने के लिए। जब कभी आपदा आ पड़ती है तो अब वो सोचता है कि कौन सी शक्ति, तो उसको ख्याल में आया कि जीवत्व शक्ति, तो मरण का भय गायब। समझ में आया ना। सुख शक्ति, तो भैया तो बिना मतलब 5 इंद्रिय के विषयों की इच्छा कर रहा है, सुख शक्ति मेरे पास है, ठीक है। इसलिए इन शक्तियों को समझने से बहुत लाभ है, सारा भय दूर हो जाता है, इच्छाएं शांत हो जाती हैं, और जो पर सन्मुख दृष्टि है वो पर सन्मुखता मिटकर स्वसन्मुखता की प्रेरणा मिलती है। बाकी तो अपना पुरुषार्थ है सबका। इस 11वीं स्वच्छत्व शक्ति का स्पष्टीकरण आत्मख्याति टीका में क्या कहते हैं? अमूर्तिक प्रदेशों में प्रकाशमान। क्या कह रहे हैं? अमूर्तिक प्रदेशों में। आत्मा के प्रदेश कैसे हैं? अमूर्तिक है, ठीक है। कहाँ? माने जो बाहर का गेय है कहाँ पे झलकता है? अमूर्तिक प्रदेशों में, सारे प्रदेशों में। ऐसा नहीं कि आंखों में झलका, कि कान में झलका, कि यहाँ झलका, कि यहाँ झलका, सारे प्रदेशों में एक साथ जानना होता है। अमूर्तिक प्रदेशों में प्रकाशमान, लोकालोक के आकारों से मेचक। मेचक मैंने होता है भेद रूप, अनेकाकार। उपयोग है लक्षण जिसका, वह स्वच्छत्व शक्ति है। क्या कहना है कि लोकालोक ये सब गेय हो गया ना, तो अनेक प्रकार का गेय है, तो उनको जानने से आत्मा ज्ञानाकार होते हुए भी गेयाकार रूप परिणमित होता है। जैसे दर्पण में जितने 1000 लोग बैठे हैं और यहाँ दर्पण लगा दिया तो 1000 लोग उसमें झलकेंगे ना, तो 1000 लोग झलकने पर भी, माने वो अनेकाकार दिखने पर भी वो एकाकार है। उसी प्रकार ज्ञान में लोकालोक संबंधी अनेक आकारों से वो उपयोग मेचक होता है। मेचक माने अनेकाकार रूप होता है। सिंपल सी बात तो इतनी है कि अमूर्तिक प्रदेशों में, आत्मा के अमूर्तिक प्रदेशों में लोकालोक संबंधी गेयाकार का बनना, ठीक है, ये स्वच्छत्व शक्ति के कारण होता है। स्वच्छत्व शक्ति, अगर वो दर्पण स्वच्छ ना हो तो उसमें क्या होता है, कोई भी पदार्थ प्रतिबिंबित होंगे क्या? ठीक है। अमूर्तिक प्रदेशों में प्रकाशमान, यानी आत्मा के अमूर्तिक प्रदेशों में जानने में आने वाले लोकालोक के आकारों से मेचक, मेचक माने अनेकाकार, उपयोग है लक्षण जिसका, वह स्वच्छत्व शक्ति है। जैसे पौद्गलिक अचेतन दर्पण में एक स्वच्छता होती, जैसे कहते हैं ना इसका पानी खराब हो गया, माने इसकी स्वच्छता खराब हो गई। अब वो दर्पण में नहीं दिखेगा, दर्पण चेंज करो कि इसका पानी उतर गया, इसका पानी खराब हो गया, यानी उसकी स्वच्छता नष्ट हो गई। तो दर्पण दूसरा लाते हैं, कैसा? कि जिसकी स्वच्छता बढ़िया हो। जितना स्वच्छ होता है उतना बढ़िया स्पष्ट रियल दिखाता है। ऐसा नहीं कि काले को गोरा दिखा देगा। ये तो फ़ोनों में है सिस्टम कि काली फ़ोटो भी गोरी हो जाए, गोरी भी काली हो जाए, लेकिन दर्पण तो जैसा है वैसा स्पष्ट दिखाए। उपयोग तो इसलिए लिखा होगा ना कि जहाँ उसका उपयोग है वो बन रहा है विषय। हाँ, वही जानने में आता है, इसीलिए उपयोग। अनेकाकार उपयोग है लक्षण जिसका, वो स्वच्छत्व शक्ति है। माने स्वच्छत्व शक्ति के कारण ही उपयोग अनेकाकार रूप होता है, उपयोग गेयाकार रूप होता है, उपयोग इन सभी पदार्थों को जानने रूप परिणमित होता है। या ये सभी पदार्थ ज्ञान में तभी जाने जाते हैं स्वच्छत्व शक्ति के कारण से। जैसे दर्पण स्वभाव से स्वच्छ है, उसके सामने जो पदार्थ आए वे सभी बिना किसी भेदभाव के, बिना राग द्वेष, बिना पक्षपात के
उसमें प्रतिबिंबित हो जाते हैं। इसी प्रकार ये भगवान आत्मा भी स्वभाव से अत्यंत स्वच्छ निर्मल है। इसमें भी सभी पदार्थ एक साथ प्रतिबिंबित हो जाते हैं, देख लिए जाते हैं, जान लिए जाते हैं। ध्यान रहे, पौद्गलिक दर्पण में तो मात्र मूर्तिक पदार्थ ही झलक सकते हैं, अरूपी आत्मा नहीं झलकेगा दर्पण में, धर्म अधर्म आकाश काल नहीं झलकेंगे। लेकिन इस आत्मा रूपी दर्पण में तो क्या है, यदि ये चैतन्य मुकुर इव भावाश्चिद चितः समं भान्ति ध्रुव्य व्यजनिल संतोन्तरहिता, कि जैसे जिनके चैतन्य रूपी दर्पण में, मुकुर माने दर्पण, यदि ये चैतन्य मुकुर, जितने भी चेतन और अचेतन भाव हैं, समम भांति द्रव्य व जनिल संतोंत रहिता, वो अपने उत्पाद व द्रव्य धर्म सहित उसमें एक साथ एक समय में झलक जाते हैं। तो ये ज्ञान रूपी दर्पण ऐसा है कि मूर्तिक को भी जाने और अमूर्तिक को भी, धर्म अधर्म आकाश काल सबको जाने, और उनके समस्त गुण पर्याय भूतकाल के, भविष्य काल के, वर्तमान के सब झलकें। देखो दर्पण में तो सिर्फ वही पदार्थ झलकेंगे जो दर्पण के सामने आए, लेकिन इस ज्ञान रूपी दर्पण में भले ही वो सामने हो या ना हो, वो सब जानने में आ जाते हैं। भूतकाल का भी तो जानता है ज्ञान, भविष्य काल का भी जानता है, समीपवर्ती भी जानता है, दूरवर्ती भी जानता है, सूक्ष्म को भी जाने, स्थूल को भी जाने। लेकिन इस दर्पण में क्या होता है कि समीपवर्ती तो स्पष्ट झलकेंगे और दूरवर्ती अस्पष्ट झलकेंगे। लेकिन इस ज्ञान दर्पण में सभी पदार्थ हैं, समीपवर्ती हों, दूरवर्ती हों, भूतकाल के हों, भविष्य काल के हों, सब वर्तमानवत ही स्पष्ट दिखाई देते हैं। यहाँ दर्पण का उदाहरण मात्र पदार्थों के प्रतिबिंबित होने तक ही सीमित रखना चाहिए, है ना। भगवान आत्मा में पदार्थों के झलकने का जो अद्भुत स्वच्छ स्वभाव है, उसी का नाम है कौन सी शक्ति? तो दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सर्वदर्शित्व शक्ति, सर्वज्ञत्व शक्ति के साथ साथ ये जो स्वच्छत्व शक्ति है और आगे जो प्रकाश शक्ति आएगी, ये भी आत्मा के देखने जानने रूप स्वभाव से संबंधित है। देखो दृष्टि, चिति, दृष्टि, ज्ञान, सर्वदर्शी, सर्वज्ञत्व, स्वच्छत्व और प्रकाशत्व, ये सभी जानने से रिलेटेड है। तो सभी पदार्थों के देखने जानने रूप कार्य में आत्मा को उनके पास जाना पड़े या उन पदार्थों को आत्मा के पास लाना पड़े, ऐसा नहीं है। क्योंकि इस भगवान आत्मा के स्वच्छ स्वभाव में समस्त लोकालोक सहज रूप से झलक जाता है, दिख जाता है, जानने में आ जाता है। तो आत्मा के इस सहज निर्मल स्वच्छ स्वभाव का नाम ही स्वच्छत्व शक्ति है। ठीक है, अब इसमें झलकने में क्या बात है कि दर्पण का उदाहरण तो एक देश घटित होगा, लेकिन आत्मा रूपी जो दर्पण है, ज्ञान रूपी दर्पण, इसमें पर पदार्थ ही नहीं झलकते, अपना आत्मा भी जानने में आता है। समझ में आया? लेकिन आत्मा जानने में आता है, उसके लिए अगली शक्ति कहेंगे प्रकाश, प्रकाशत्व शक्ति। जैसे बल्ब जो प्रकाशित हुआ, तो बल्ब ने वो खुद प्रकाशित हुआ, समझ में आया ना, वो है स्वसंवेदनमयी। जैसे मोमबत्ती जलाई, तो मोमबत्ती जली ना, उसने खुद को प्रकाशित किया, देखो मैं मोमबत्ती हूँ। बल्ब जला तो किसी को नहीं दिख रहा था, उसने खुद को प्रकाशित किया कि देखो मैं बल्ब हूँ। ये जो लाइट जली है, ये किसको दिखा रही है? खुद को दिखा रही है। ये हमें और आपको नहीं दिखा रही, ये खुद को दिखा रही है, देखो मैं। समझ में आया?
हाँ, उसमें सभी पदार्थ भी प्रकाशित होते हैं तो हो। अब देखो, स्वच्छत्व शक्ति में तो परज्ञेयों की मुख्यता से बता दिया कि सभी आत्मा में जानने में आते हैं। अब आत्मा स्वयं स्वयं के जानने में आए, है ना, उसकी मुख्यता से फिर प्रकाश शक्ति कहेंगे आगे। जैसे दर्पण में कितने ही पदार्थ क्यों ना झलके, कि दर्पण का काम बढ़ जाता है कि घर में 2 बंदे आने, 2 की जगह 4 आ जाए मेहमान, तो तब तो चलो काम बढ़ जाता है। लेकिन इसी प्रकार कि मुझे 1-2 को जानना होता तो छोटा काम था, अब आपने कह दिया लोकालोक को जानो, तो कितना बोझा बढ़ गया ज्ञान पर, कि इसमें कोई बोझा नहीं है। ठीक है ना, देखो जानने में क्या बोझा है, लेकिन हम जानने में भी थक जाते हैं। आप देखो, अब 1 घंटा आप जान रहे हो, अब 1 घंटे की जगह 1 घंटा 10 मिनट जनाए, हम तो वैसे आधा घंटा ही जनवाते हैं, 8:30 से 9 है। अब उसमें 15-20 मिनट ऊपर जानना पड़ जाए तो ज्ञान में थकान होने लगती है ना, तो वो ज्ञान की थकान नहीं है। वो थकान काहे की है कि अपनी इच्छा से दुखी होता है। इसने इच्छा बना रखी थी, अपनी रिजर्वेशन टिकट वापसी का था कि 9 नहीं, ज़्यादा 9:15, और भी ज़्यादा अति हो गई तो 9:30, लेकिन उससे आगे हो गए। समझ में आया? तो दुख कहाँ से आ रहा है? अपनी उस इच्छा में से आ रहा है। आपने अपनी ऐसी कल्पना की कि नहीं 9 बजे बस, तो उसके बाद आपका मन नहीं लगेगा। अगर हम कल से अनाउंस कर दें कि हमारा स्वाध्याय 8:30 से 10 होगा, तो फिर आपका मन भी लग जाएगा। समझ गए ना, ये अपनी इच्छा से होता है। ठीक है ना, जैसे आपको कह दिया कि साहब 10 बजे खाना तैयार है, आ जाओ। अब आप आ गए 10 बजे, लेकिन अब 15 मिनट लेट हो रहे हैं तो आपको भयंकर, ठीक है, यहाँ पेट में भी आग लग जाएगी, यहाँ भी उसकी गर्माहट पहुँच जाएगी। क्यों? वैसे अच्छा अगले दिन आप कहो साहब 12 बजे खाना रेडी होगा, दुकान से 12 बजे आना, तो कोई दिक्कत नहीं है, 12 बजे ही आएंगे। क्या होता है कि ये जीव अपनी इच्छाओं से दुखी होता है, ये अपने हिसाब से वस्तु का परिणमन चाहता है। अब इसने मन बना लिया अपना कि 9:15 तक होगा, लेकिन अगर 9:30 हो गया तो दुखी होना चालू, क्योंकि मेरी इच्छा के अनुकूल काम नहीं हुआ। हाँ, अगर आपकी इच्छा हो कि आज तो बड़ा मज़ा आ रहा है, 9:45 तक चले, ठीक है, और 9:45 तक चल जाए तो आपको बड़ा आनंद आएगा, और जल्दी ख़त्म हो जाए तो आपको दुख होगा। ठीक है, जब हम छोटे थे, मैंने फिल्म देखने गए सिनेमा हॉल में, तो हम टाइम पूछते थे कितनी देर हो गई, कितनी देर हो गई। क्यों पूछते थे? कि हमें डर लगता था कहीं ख़त्म ना हो जाए, कहीं ख़त्म ना हो जाए, कहीं ख़त्म ना हो जाए। मैंने यही टेंशन होती थी कि बड़ा मज़ा आ रहा है, ये फिल्म ख़त्म नहीं होनी चाहिए। और जब ख़त्म होती थी बड़े दुखी मन से, जैसे बेटी की विदाई होती है, समझ में दिल टूटता है कि इतना मज़ा, क्योंकि अलग दुनिया में खो जाता है ना आदमी, कि कितनी सुहानी दुनिया चल रही थी, इतना अच्छा मज़ा आ रहा था। समझ में आया? तो ये कैसे हो रहा है कि अपनी इच्छाओं से दुखी हो रहा है। अब घड़ी 2 कारणों से देखी जाती है। देखो, हम देखेंगे तो हमें लगेगा पुण्य, और आप देखोगे तो आप पाप बांधोगे। नहीं, आप भी पुण्य बांध सकते हो, लेकिन अगर आपको लगे अरे इतनी जल्दी पहुँच गए 9, अरे काश और 9:30 तक चल जाए, तो पुण्य बंधेगा। ठीक है, हम ये सोचते हैं कि भाई टाइम हो गया, इनको आकुलता ना हो जाए, जल्दी से पूरा करो। समझ में अंतर है घड़ी देखने में। तो मैं बात कह रहा हूँ, देखो विषय भोगों में हम घड़ी इसलिए देखते हैं कि अरे ख़त्म ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए। मैंने बच्चे पिकनिक पे गए हों और मैडम कहे चलो वापस, अरे अभी तो आए थे, अभी आए थे, 8 घंटे हो गए घूमते हांडते, अब चलो वापस। कि नहीं नहीं, थोड़ी देर और, थोड़ी देर और। लेकिन यहाँ आए और 1 घंटे से 1.25 घंटा हो जाए, घड़ी दिखानी चालू कर देते हैं लोग। मैं एक बार शुरू में 10 लक्षण वगैरह में जाना चालू किया, तो नवीन शादरे की बात है, तो वहाँ मतलब लोगों को चाव रहता था सांस्कृतिक प्रोग्राम का, होल फुल एकदम। और जैसे ही वो 9 बजे
पीछे से घड़ी दिखानी चालू कर दी लोगों ने। मैंने कहा बताओ, ऐसा तो पहली बार देख रहा हूँ, क्योंकि वो आए उसी काम के लिए हैं। उन्हें तो एक एक मिनट भारी लग रहा है, वो तो सांस्कृतिक प्रोग्राम के लिए आए हैं, वो प्रवचन के लिए थोड़ी आए। प्रवचन फालतू काम है वो उनके लिए। अब देखो, सबकी अपनी अपनी रुचि है। कोई घड़ी किस लिए देखता है, कोई घड़ी किस लिए देखता है। हाँ, ये गजब। देखो, वस्तु का रहस्य तो यही है कि दुख दोनों में ही है, कि पुण्य करो कि पाप करो, लेकिन एक जीव की भव्यता का सूचक है, एक जीव की अभव्यता का सूचक है। माने ये मोक्ष मार्ग पर चलने वाला है, ये उसकी पात्रता को सूचित कर रहा है, और ये उसकी अपात्रता दिखा रहा है कि अभी काल बहुत बाकी है, अभी टाइम नहीं आया है ना। वो पता लगता है, क्योंकि उसको पुण्य बांधने की इच्छा नहीं है, उसको यहाँ साता का वेदन होता है, निराकुलता फील होती है तत्व की चर्चा में, उसका आनंद है। उसको इस चीज़ का नहीं कि थोड़ा ज़्यादा कर लेंगे ना तो ज़्यादा पुण्य बंधेगा। हाँ, नहीं, ऐसा नहीं है, आना है, लेकिन जिस चीज़ के लिए आप काम कर रहे थे उसकी सिद्धि नहीं होगी, थोड़ा हल्का हो जाएगा, थोड़ा घाटा हो जाएगा। देखो, हम ससुराल में गए, हमारे टीका हो रहा है, 1100 रुपये का टीका तो हो ही रहा है, लेकिन हम कहें भाई इस बार तो 2100 रखना, वो तो जो मिलने सो ही मिलेंगे, लेकिन ऐसा हो सकता है अगली बार से 500 मिलने लगे। होता है कि नहीं होता? क्योंकि बिन मांगे मोती मिले, मांगे। देखो, मैं तो अपना देखता हूँ कि अगर सामने वाले को हमने 100 रुपये दिए, हमने 100 रुपये दिए, वो कहते हैं साहब कम है, कम है, अगली बार से हम एक पैसा नहीं देते है। हाँ, मैंने अभी क्या बता रहा हूँ, उसका पुण्य क्षीण हो गया। मुझे सिद्धांत समझाना है कि उसने अपना पुण्य जला लिया, पुण्य की हानि कर ली ना, इच्छा करके जो पुण्य था वो भी नष्ट हो गया। जैसे कभी मंदिर दर्शन के लिए जाते हैं, हमने अपनी हैसियत के हिसाब से 20 रुपये दिए, उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, 50 लूँगा, 50 लूँगा। कि भाई ले ले, कि नहीं लूँगा, छोड़, जेब में ही रख लिए, काम खत्म। समझ में आया अब क्या हुआ? हमारा भाव पलट गया, वो उसका भी पाप का उदय आ गया, हो गया ना नुकसान। तो क्या समझाना था कि ज्ञानी कोई 5 इंद्रिय के विषय भोग मुझको मिले इसलिए पुण्य नहीं करता, वो तो पुण्य सहज होता है, उसको तो तत्व में आनंद आ रहा है, वो तो अपनी इच्छाओं का अभाव करने के लिए शास्त्र आदि कार्यों में लगता है, और इसमें सहज में पुण्य बनता ही बनता है कषाय के मंद होने से। लेकिन उसके लक्ष्य में अंतर है। अज्ञानी कोरा पुण्य बांधना चाहता है, वो कहता है मुझे अनाज नहीं चाहिए, मुझे भूसा ही भूसा चाहिए, लेकिन उसको ये समझ में नहीं आता कि अच्छा भूसा भी तभी मिलेगा जब बढ़िया अनाज उगाओगे। समझ में आया? लेकिन दृष्टि का फेर है। तो जिसकी जैसी दृष्टि है उसको उसी के हिसाब से प्राप्ति होती है। जैसे माने कोई खेती करता है, जो मालिक है वो खेती करता है, तो खेती करता है, उसका प्रयोजन होता है कि गेहूँ उगाऊंगा, उससे मुनाफा होगा। वहाँ जो 2-4 गरीब लोग हैं उनकी दृष्टि ये रहती है कि कब इसमें भूसा निकले और हमें भूसा मिलेगा, तो उनकी भूसे की कामना रहती है, उन्हें भूसा ही मिलता है। सेठ गेहूँ उगाता है लेकिन भूसा फ्री में होता है, लेकिन भूसे की दृष्टि नहीं है। समझ में आया ना? तो यहाँ कह रहे हैं ज्ञान में कितना कुछ झलके, लेकिन ज्ञान में उससे थकान नहीं होती। थकान किससे होती है? थकान होती है विकल्पों से, अपने राग द्वेष से, ठीक है ना, अपने अज्ञान से। ज्ञानियों को थकान नहीं होती। अज्ञानी हर समय थका पड़ा है, कुछ ना करे पूरे दिन सोए तो भी थक जाता है वो। समझ में? देखो पहले कैसे ज़माने थे कि कैसे लोग बसों में धक्के खाते थे। माने आप यहाँ से कहीं तीर्थ स्थान जा रहे हो, एक बस बदलोगे, दूसरी बस बदलोगे, तब जाओगे। और आजकल आदमी घर से गाड़ी में बैठता है, वहाँ गाड़ी में उतरता है, फिर भी थक गया, मैं तो थक गया। समझ में आया?
बाबूजी बन के एसी टेम्पो में जाएंगे, एसी टेम्पो में आएंगे, बढ़िया एसी रूम है, खाने पीने की सब। पहले तो लोग बनाते थे जाके, समझ में, कैसे कैसे थके हारे जाएंगे, फिर सामान जोड़ेंगे, स्टोव लाते थे, तेल लाते थे, फिर अपने आप आटा वाटा इकट्ठा करके बनाते, फिर खाते, फिर बर्तन मांजते, इतनी मेहनत करते थे। लेकिन आज का देखो है कैसा, मतलब कैसा जीव हो गया, कितना कमज़ोर सब यहाँ से हुआ है। अभी भी जिन कामों में उसकी रुचि है वहाँ नहीं थकता, समझ में आया? तो सारी थकान ज्ञान से नहीं है। माने हम 1 घंटा स्वाध्याय करें, इससे थकान नहीं होनी चाहिए, अपितु थकान मिटनी चाहिए। अब बताओ क्यों थकान क्यों मिटनी चाहिए? क्योंकि थकान होती है तीव्र राग द्वेष के कारण। स्वाध्याय के काल में राग द्वेष घटते हैं तो थकान घटती है। माने आपका किसी से झगड़ा हो गया तो आप थक जाओगे, थकोगे कि नहीं थकोगे? हाथापाई नहीं हुई लेकिन वैसे ही मुंह से हो गई आपकी लड़ाई, तो थक जाओगे कि नहीं थक जाओगे? आपको काम ही नहीं किया जाएगा, ऐसा लगेगा हाथों पैरों में ताकत ही नहीं है। और जब आप स्वाध्याय सुनो, आप अपनी कषायों को मंद करें तो ऐसा लगेगा कि ताकत आ गई, थकान ही नहीं होगी। क्योंकि थकता किससे है? ये अपने मोह राग द्वेष रूपी विकल्पों से अपने उपयोग को स्वाहा करता है। ठीक है, इसलिए ज्ञान में थकान नहीं होती। तो 1 घंटे स्वाध्याय क्या 100 घंटे स्वाध्याय करो, कोई थकान जान नहीं। तो इससे क्या बोझा पड़ रहा है? मैं आपको 2 बात बता रहा हूँ। सुनने में क्या कानों में दर्द हो रहा है कि दिमाग पे बोझा पड़ रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, मज़ा आना चाहिए इसमें। तो ज्ञान एक ऐसी चीज़ है कि जितना जितना ये प्राप्त करते हैं उतना उतना आनंद बढ़ता है। ये जीव को इसकी प्यास होनी चाहिए, क्योंकि ये जीव का स्वभाव है। अधिक अधिक जानना वो आपके ज्ञान स्वभाव की निर्मलता को बनाता है। नुकसान नहीं है जानने में, नुकसान होता है राग द्वेष करने से। तो वो तो राग द्वेष के कारण है ना, वो तो राग द्वेष से है, जानने से नहीं है। वो तो इसकी परिणति में कषाय अधिक है ना, तो इसको रुचता नहीं है। माने आप कोई काम छोड़ के आए हो, या आपके घर में शादी ब्याह का माहौल हो, या कुछ और काम हो, तो आप यहाँ आ जाओगे, लेकिन आपको रुचेगी नहीं, उपयोग नहीं लगेगा, मन सा नहीं लगेगा। आप मन को मनाओगे भी चलो और 10 मिनट सुन ले, और 10 मिनट सुन ले, लेकिन आपके अंदर जो कषाय बैठी है ना, वो आपको बैठने नहीं देगी, उठ के चले ही जाओगे आप थक हार के। समझ में? आप घर से आए, मान लो सुबह आप आए कि पूजा करूँगा, 1 घंटे स्वाध्याय करूँगा, लेकिन अब आपके मन में एक विकल्प आ गया कि ये काम है, तो आप बैठ नहीं पाओगे, क्योंकि वो इच्छा आपको परेशान करती रहेगी, निराकुलता आएगी नहीं। तो जैसे दर्पण में कितने ही पदार्थ क्यों ना झलके, दर्पण पे कोई एक्स्ट्रा बोझा नहीं पड़ता, ठीक है? और उसके झलकने से उसमें कोई विकृति भी नहीं होती, उसका कुछ घिसता भी नहीं, उस पर बोझा भी नहीं पड़ता, उसका कोई नुकसान नहीं है। अग्नि को झलकाए तो गर्म नहीं होता, बर्फ़ को झलकाए तो ठंडा नहीं होता, गोबर को झलकाए तो मैला नहीं होता। समझ में आया? उसी प्रकार इस भगवान आत्मा के स्वच्छत्व स्वभाव में संपूर्ण लोकालोक जानने में आए तो आत्मा पर कोई बोझा, अभी तुमने कहा ना ताकत तो होनी चाहिए, कि इससे कोई बोझा नहीं होता। कितना ही कुछ अपने ज्ञान में जानने में आए, उससे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये अलग बात है कि उतना जानने में उसी के आता है कि जिसके राग द्वेष उतने घट जाते हैं, नहीं तो आप जान ही नहीं पाओगे उतना। लोकालोक झलकें, ऐसा केवल ज्ञान उन्हीं को होता है कि जिनके राग द्वेष का अभाव हो जाता है। वीतरागियों के ही सर्वज्ञता होती है, वीतरागता हुए बिना सर्वज्ञता नहीं हो सकती। पहले 12वां गुण स्थान होता है जिसमें वीतरागी हो गए, फिर 13वें गुण स्थान होता है जिसमें सर्वज्ञता केवल ज्ञान होता है। क्या? हाँ, वो तो है ही। क्योंकि वे पदार्थ उसके जानने में तो आते हैं लेकिन उसमें प्रविष्ट नहीं होते,
उसके पास भी नहीं फटकते, ना तो पर पदार्थ आत्मा में आते और ना आत्मा उन्हें जानने के लिए उनमें जाता है। ठीक है, किसी ने मुझे गाली दी तो दुख क्यों हो जाता है? जाना ही तो है ना, जानने में मेरा कुछ घिस गया क्या? जैसे दर्पण में गोबर झलके तो गोबर का कुछ बिगड़ा क्या? लेकिन अगर दर्पण नाराज होने लगे तो इसका मतलब वो बेवकूफ़ है दर्पण। कि तेरा क्या बिगड़ गया भाई? तेरा कुछ नहीं बिगड़ा। ऐसे किसी ने हमारी बुराई की, निंदा की और हम नाराज हो गए, ये हमारी बेवकूफ़ी का परिचायक है। क्यों? कि अरे भैया, ये जितने भी ज्ञान के गेय हैं ये मात्र जानने में आते हैं, लेकिन वो गाली तेरे में लगती नहीं, तेरा कुछ उससे बिगड़ता नहीं। वो बाहर की मलिनता तेरे ज्ञान में जानने में तो आई, लेकिन उससे तेरा ज्ञान मलिन नहीं होता। हाँ, तेरा ज्ञान मलिन होता है वो तेरे स्वयं की अपनी मोह राग द्वेष परिणति से। जो अपनी चेतना है उस चेतना को मैली करता है ना, जिसको हम कहते हैं अज्ञान चेतना, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना, वो जीव स्वयं करता है अपनी अज्ञानता से। जब इस स्वच्छत्व शक्ति का पूर्ण निर्मल परिणमन होता है तो सारा लोकालोक आत्मा में एक साथ झलकता है, और जब कम निर्मलता होती है तब कुछ अस्पष्ट झलकता है। अस्पष्ट माने परोक्ष ज्ञान होता है, पर झलकते तो हैं ही। इस प्रकार ये स्वच्छत्व शक्ति आत्मा के निर्मल स्वभाव का नाम है, जिसके कारण लोकालोक अपने इस ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है। ऐसा होने पर भी निर्भर रहता है, स्वाधीन रहता है। लोकालोक के झलकने से उसकी सुख शांति में कोई बाधा कि कोई मुझे एडिशनल काम दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है। सहज स्वभाव है ज्ञान का। और इस स्वच्छत्व शक्ति का रूप सभी गुणों में है, इसलिए सभी गुण स्वच्छ हैं। ज्ञान स्वच्छ, श्रद्धा स्वच्छ, चारित्र स्वच्छ, सुख स्वच्छ, और ये भगवान आत्मा भी स्वच्छ। स्वच्छता अभियान है ना ये, तो आप भी चलाओ मोदी जी वाला। हमारे तीर्थंकरों ने कब से चलाया हुआ है क्या कि आओ इधर, वहाँ क्यों भटकते हो, कि इसमें स्नान करो इस आनंद सागर में, कि स्वच्छ हो जाओगे। गंगा स्नान करो, ये कि इस आनंद सागर में डूब जाओ, निमग्न हो जाए। ज्ञान सागर आत्मा है, ज्ञान रस से लबालब है ये ज्ञान सागर आत्मा। अरे वहाँ क्यों भटक रहे हो, आओ इसमें डूब जाओ, निमग्न हो जाओ, अपने सारे दुख रूपी मैल को धो डालो। कहाँ रच्यो पर पद में न तेरो, पद यह है क्यों दुख लहे, अब दोल हो सुखी स्वपद रची, दाव मत चूको। ये अपने स्वच्छ स्वभाव को पहचाने तो स्वच्छ हो जाए। ज्ञेयों के कारण ज्ञान रंच मात्र भी विकृत नहीं होता। ये सब स्वच्छत्व शक्ति का ही प्रताप है। द्वादशांग के पाठी इंद्रादि स्तुति करें तो भी मान नहीं होता, और कोई निंदा करे, हजारों गालियां देवे तो भी द्वेष नहीं होता। दोनों ज्ञान के गे बने रहते हैं। फिर भी स्तुति करने वालों के प्रति राग ना हो और निंदा करने वालों के प्रति द्वेष ना हो, ऐसी वीतरागता भी तो चारित्र गुण में स्वच्छत्व शक्ति का रूप होने से हुई। अब उनका चारित्र स्वच्छ हो गया मुनिराज का, तभी लिए राग द्वेष नहीं होते। देखो, वैसे तो स्वच्छत्व शक्ति वो है कि जिसके कारण, माने ज्ञान से संबंधित है, कि जिसके कारण ज्ञान में लोकालोक जानने में आए, ये स्वच्छत्व शक्ति का काम है। लेकिन एक शक्ति का रूप अन्य अनेक शक्तियों में है ना, तो उसके कारण चारित्र में भी स्वच्छत्व शक्ति है कि वो स्वच्छ हो सकता है, श्रद्धान में भी स्वच्छत्व शक्ति है कि वो स्वच्छ हो सकता है। तो इस स्वच्छत्व शक्ति का स्वरूप ख्याल में आए तो कमाल हो जाए। पर के जानने से ज्ञान मलिन हो जाएगा क्या? अगर मैंने पर को जान लिया तो मेरा ज्ञान मलिन हो जाएगा, मेचक हो जाएगा, अनेकाकार हो जाएगा। इस प्रकार की आकुलता नहीं होगी। समझ में आया? जानना नहीं मेटना, हमें राग द्वेष को मेटना है। जानना तो मेरा स्वभाव है,
राग द्वेष विभाव है। इस कारण पर के जानने को मिथ्यात्व कहना संभव नहीं रहेगा। पर को जानना मिथ्यात्व नहीं है। पर को अपना मानना, पर में राग द्वेष करना, है ना, ये मिथ्यात्व और कषाय हैं। प्रकाश शक्ति की चर्चा कल करेंगे, समय हो गया। जा वाणी, हाँ, जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो।